सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ओस। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ओस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सुबह को जो कोहरा पड़ता है तो वही जब पेड़ों के पत्तों पर उसकी बूंदें होती हैं, कुछ पानी की या फिर वाटर की या फिर जल की, जो भी आप कहते हैं, तो उस वही जो बूंदें होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया ये ज्वल उज्ज्वल हीरो की कड़ियाँ। अब यहाँ पे हमसे जो लेखक हैं, हाँ लेखक हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जो हरी हरी घास है उन पे ये किसने मोती जैसी चीज़ों को बिखेर दिया है। मतलब कि जो ओस होती है वो घास पे ऐसे लगी हुई रहती है तो वो एक मोती की तरह लगती है। तो उसी को यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ये जो मोती की तरह है इसे किसने पत्तियों पर बिखेर दिया है। और ये कहते हैं कौन रात में गूंथ गया ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। यानी कि यहाँ पे जो ओस है इसे हीरो की कड़ियों से क्या किया गया है, तुलना किया गया है। मतलब जो ओस है उसे किसके समान माना गया है, हीरो के समान माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं कौन एक हरी घास पे मोती जैसी पता नहीं कैसी बूंदे यहाँ पे बिछा गया है, और पता नहीं कौन आज रात में यहाँ पे हीरो की कड़ियाँ बांध गया है। किसके ऊपर, उन पत्तियों के ऊपर, हरी हरी पत्तियों के ऊपर। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकती हैं यूं चमचम चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। तो यहाँ पे ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन पत्तों पे जुगनू के जैसी चमकती है, चमचम जमजम जमजम और जगमग जगमग, और ये पता नहीं कैसे चमकती है जैसे तारों चमकते हैं। मतलब कि जैसे जुगनू चमकता है वैसे ही चमकते हैं, और इसी के साथ साथ जैसे तारे चमकते हैं वैसे उसी प्रकार से ये चमकते हैं। कौन, जो पेड़ पर पड़ी उसकी बूंद है वो कैसे चमकती है, सितारों की तरह चमकती है, और इसके साथ साथ जुगनू की तरह चमकती है। ऐसा क्यों चमकता है, साइंटिफिक रीज़न बताइए। क्योंकि जब ये ओस की बूंद है, मान लीजिए यहाँ पे एक ओस की बूंद है, अब यदि सनलाइट आती है यानी सूरज की रोशनी यदि आती है तो इस पे पड़ते ही ये चमकने लगती है, जो कि आप लोग साइंस में आगे पढ़ेंगे कि ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब हमसे आगे कहते हैं कि लुट गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि लगता है कोई जौहरी, जौहरी मतलब आप लोग कह सकते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा हीरा होता है। जैसे सुनार के पास क्या होता है, सोना, और लोहार के पास क्या होता है, लोहा। उसी प्रकार से जौहरी के पास हीरा होता है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा ऐसा जौहरी है जिसने अपने घर के सारे हीरे को लुटा दिया है और उसके घर में अब कोई खजाना नहीं है। वो सब खजाना अब कहाँ बिखरा हुआ है, पत्तों पर, फूलों पर और पेड़ों पर, इन सभी जगह पे वो खजाना बिखरा हुआ है। तो वो कौन सा ऐसा जौहरी है जिसने अपना खजाना खो दिया। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। अब यहाँ पे हमसे कवि कहना चाहते हैं कि किसने यहाँ पे सवेरे सवेरे यानी सुबह सुबह दिवाली मनानी शुरू कर दी। क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि जो बूंदें हैं वो ऐसे चमक रही हैं जैसे लग रहा है कि दिया चमक रही है। इसी वजह से यहाँ पे ये कहे हैं कि इतनी सुबह सुबह कौन दिवाली मना रहा है और कौन इस उपवन में यानी इस बाग में दिवाली मना रहा है। तो समझ में आ रहा है ना। तो ओवरऑल हमसे लेखक जो है, सॉरी कवि जो है, वो हमसे ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो बूंदें हैं पत्तियों पर वो चमक धमक रही हैं, उनकी सौंदर्यता कितनी है और कितना मधु, मतलब कि कितना अच्छा दृश्य उनके सामने है। जी होता है इन ओसों के कड़ों को अंजलि में भर घर ले आऊं, उनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अब ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इनका मन तो ऐसा करता है कि ये जो ओस के कण हैं इनको अपने अंजलि में घर ले आऊं। अंजलि क्या होती है अब आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए, एक हाथ हमारा मान लीजिए ये हो गया,
दूसरा हाथ हमारा ये हो गया। तब जब यहाँ पे हम लोग जब इन दोनों हाथों को कंबाइन कर देते हैं तो उसके बाद जो चीज़ बनती है उसे हम लोग कहते हैं अंजलि। जैसे इसी में हम लोग क्या काम करते हैं, पानी पीने का काम करते हैं बहुत लोग। और इसी के साथ साथ मान लीजिए आपको कोई ढेर सारा गेहूं दे रहा है तो आप लोग उसे कैसे रखेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे एक साथ सटा करके बीच में गैप करके उसे रखेंगे, ठीक। तो उसी को अंजलि कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे कवि ये कहना चाहते हैं कि वो इतना मनोहर है कि उन्हें देखते ही इनका मन तो ऐसा कह रहा है कि उन्हें अपने अंजलि में भर लूं और घर लाऊं और उन्हें देख देख के उनकी सुंदरता पर एक कविता लिखूं। अब भाई लिख ही दिए हैं एक कविता, ठीक है। तो ओवरऑल अब इसमें क्या हमें कवि बताना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों ओवरऑल हमें कवि ये बताना चाहते हैं कि जो ओस की बूंद होती है उससे सौंदर्यता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो इस तरह से सुंदर हैं जैसे लग रहा है कि जुगनू चमक रहे हैं, और वो इस तरह से दमक रहे हैं जैसे लग रहा है कि सितारे चमक रहे हैं। और इसके साथ साथ वो बहुत ही तेज़ी से चमक रहे हैं जैसे लग रहा है यहाँ कोई दिवाली है। तो यही सब हमें लेखक बता रहे हैं कि जो ओस की बूंदें हैं वो कितनी अच्छी हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसे लिखा था सोहन लाल द्विवेदी ने, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही फ्री है, कर दीजिएगा, ठीक।